नमस्कार। इस वक्त मैं हूँ ओली में। ओली वो हिस्सा है उत्तराखंड का, जोशीमठ का। जोशीमठ में कहा यह जा रहा था जिस वक्त जैसे जोशीमठ के पहाड़ खिसकने लगे, उसको लेकर ज़्यादा लोग परेशान हुए। और जोशीमठ जिसे दूसरा स्विट्जरलैंड भारत का कहा जाता है, वहाँ इस वक्त जो बर्फबारी तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन स्केटिंग को लेकर जो टूरिस्ट हैं, क्योंकि मैं भी यहाँ पहुँचा, मुझे भी एक पत्रकार होने के नाते जिज्ञासा ये रही कि आखिर जोशीमठ में हो क्या रहा है। तो मैं आपको बता दूँ और दिखा दूँ। इस पॉइंट पे आने के बाद लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। कैसे एंजॉय कर रहे हैं वो मैं आपको यहीं दिखा देता हूँ। और मेरे साथ कुछ टूरिस्ट, बल्कि इसी स्केटिंग से ये मेरे साथ परी। हाय, हेलो। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। क्या क्या स्केटिंग कर ली? हमने स्की की, आगे जाके गिरे। अच्छा, गिर भी गए? यस। वेरी गुड। और ये छोटी बच्ची ने क्या किया? मुस्कान ने क्या? लेकिन मैंने अच्छा किया ना 2 बार, तो हाँ, सर्टिफिकेट। अच्छा, 2 बार? हाँ, नहीं 2 बार बहुत बढ़िया तरीके से इसने किया। कैसा लगा ये टूरिस्ट प्लेस? कैसा लगा आपको? मुझे बहुत मजा आया। बहुत अच्छा लगा। चलिए मैं आपको एक प्लेयर से मिलवाता हूँ जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं और अभी वो खेल के आए थे खेलो इंडिया खेलों में, और उनसे मैं आपको। प्रमोद, जरा 1 मिनट आप इधर आइए। आइए। ये प्रमोद हैं। प्रमोद, क्या हाल चाल आपका? बस बढ़िया है सर। सब बढ़िया है। प्रमोद, कहाँ अभी खेलने के लिए आप कहाँ गए थे? गुलमर्ग गए थे सर, खेलो इंडिया। गुलमोहर? जी सर, गुलमर्ग कश्मीर। हम कहते हैं कि ये यहाँ तकरीबन 1 साल से जब से जोशीमठ वाली कहानी हुई, तब से आप लोगों के रोजगार पे या पूरे व्यवसाय पे क्या असर पड़ा? काफ़ी फर्क पड़ा सर। ऑलमोस्ट आपका 50% रोजगार हमारा खत्म हुआ। 50% खत्म हो गया। 50% सर, इससे काफ़ी फर्क पड़ा इस चीज़ से। उसके धंसने से आप लोगों के जीवन पे क्या असर पड़ा? मतलब कुछ क्या ऐसा हुआ? ऐसा कुछ भी सर, इतना कुछ भी नहीं था जितना दिखाया। मैंने हाई तवा मचा दिया गया। सर बिल्कुल सर। दोस्त, क्योंकि मैं मीडिया पर्सन हूँ, मुझे पता है कि दिल्ली से आने के बाद हमें ये लगता है कि हम जो दिखाते हैं वही सब कुछ सच होता है, लेकिन जब हकीकत में वाकई में हम यहाँ आते हैं और यहाँ की खूबसूरती देखते हैं और दिखाते हैं, तब पता चलता है कि नहीं, दुनिया तो अलग है ना। इस दुनिया के बारे में जो चीज़ें बताई गई वो सही नहीं है, क्योंकि हम डुअल कैम से शूट कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ। प्रमोद, एक चीज़ और बताइए, क्योंकि आप खुद प्लेयर ही हैं, है ना, घर परिवार चलाने में कितनी मुश्किलात आ रही है अब? काफ़ी मुश्किलात हैं पहाड़ों में, खासकर आपको पता है उत्तराखंड तो पूरा टूरिज्म पे डिपेंड करता है। बिल्कुल सर, तो वो काफ़ी मुश्किलात होती हैं इन चीज़ों में। अभी इलेक्शन है ना, लोकसभा का चुनाव भी है, तो लोकसभा के चुनाव में इस बार आप लोगों के लिए क्या मतलब क्या कुछ आप लोगों के जहन में कुछ है कि हमारे लिए कुछ ऐसा हो? या क्या सबसे बड़ी रीजन तो ये है सर, यहाँ पे जितना अच्छे से हो सके डेवलप करने वाला कोई पर्सन हो। डेवलप करने की चाहिए। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी अच्छे हमारे पास क्षेत्र हैं। काफ़ी हिमालय का आप पूरा रेंज देख सकते हैं। आप हिमालय में खड़े हो, इतना अच्छा, इतना सुंदर है। इतना सुंदर भी है स्वर्ग। आप कहते हैं स्वर्ग है। डेवलप करने वाला चाहिए यहाँ पे, जो भी डेवलपमेंट का काम करेगा उसके लिए। अभी जो डेवलपमेंट हुआ कितना संतुष्ट करने लायक सर? अभी इतना होना चाहिए, उतना कुछ है नहीं। आपके हिसाब से क्या क्या और चाहिए? और बहुत सारी चीज़ें, फैसिलिटीज़, आप सड़कें चाहिए या क्या हैं, टूरिस्टों को आने जाने के लिए सुविधाएं हों। अगर नियरेस्ट कोई एयरपोर्ट हो तो काफ़ी फैसिलिटीज़ होती है आने जाने के लिए। तो ये एयरपोर्ट नहीं है ना, एयरपोर्ट के आसपास कहीं हो? बिल्कुल 300 किलोमीटर दूर है, आपको बता सकते 300 किलोमीटर। देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है देश का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको याद होगा कि 100 एयरपोर्ट बनाने की बात कही थी, तकरीबन 70 से ज़्यादा एयरपोर्ट बना दिए गए। उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ सबसे ज़्यादा डिमांड है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो टूरिज्म है, उस टूरिज्म को जितना हम डेवलप करेंगे ना, तो उतनी ही ज़्यादा व्यवसाय हम इसलिए चर्चा करते हैं कि प्रधानमंत्री बार बार इस बात को जिक्र करते थे। जोशीमठ की घटना ऐसे हम लोगों को झकझोर के रख दिया कि हम पूरे पहाड़ को या उत्तराखंड को या तमाम सारे हिस्से को शक की निगाह से देखने लगे कि कोई भी डेवलपमेंट होगा तो बहुत बड़ा इसका असर होगा। उस तरह की डेवलपमेंट आपको लगता है कि प्रभु चाहिए या नहीं चाहिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल चाहिए। सही ना? हाँ, बिना डेवलपमेंट के तो सर कोई भी काम नहीं होता है। और खासकर जब हम लोग टूरिज्म पे डिपेंड करते हैं, तो हमें तो खासकर यहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंट की जरूरत है। उसके बिना तो काम इसके बिना कोई भी काम नहीं है। बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सड़क चाहिए। बिल्कुल सर। आपका नाम क्या है? इधर आइए। महेंद्र जी। कितने साल से इस व्यवसाय में हैं? क्या सर? मुझे 10 साल हो गए इसमें। 10 साल हो गए जी। मेरा आपके जीवन में क्या बदलाव आया? भैया अभी बदलाव तो देखो धीरे धीरे थोड़ा बहुत आ ही रहा। फिर 2022 से हमारी कमारी टूट गई। 19 में कोरोना ने खाया, 21 कोरोना ने खाया, 22 में थोड़ा उठे थे। अच्छा। 23 में फिर जोशीमठ का डिजास्टर वाले ने कमारी तोड़ दी। अच्छा, जोशीमठ वाले जो डिजास्टर ने, और मीडिया ने तो इतना फैला दिया था कि क्या बताने अभी।
ये सवाल हम मीडिया वालों से ही करते हैं, इसलिए मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि भाई देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जिसको हम देख नहीं पाते या समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जब उस ज़मीन पे जाते हैं तो समझ में आती है कि हमने जो किया, यानी 1 साल पहले जो हाय तवा मचा दी हमने यानी मीडिया वालों ने, यहाँ तकरीबन 1 महीने तक कैंपेन हुआ और उसके बाद वाली सिचुएशन देखने को कोई तैयार नहीं है ना। जी भैया यहाँ पे अभी देखो आप खुद देखोगे तो उतना जितना न्यूज़ में दिखाया गया उतना था नहीं, कुछ नहीं था। मतलब मुझे तो मेरे को सामान्य चीज़ें लग रही, सामान्य से लोग जी रहे सब हैं। भैया सामान्य था। हाँ। थोड़ा बहुत देखो भैया नई बुनियादें डालते हैं, मकान बनाते हैं तो थोड़ा बहुत तो क्रैकिंग आती यही है। अगर यहीं आप छोड़ दीजिए तो ये तो पहाड़ भी खिसकेगा जी कुछ जी ना वो कुछ तो हो। जी भैया थोड़ा सा तो होता ही है। वो मीडिया ने इतना उछाल दिया था कि अब तो देखो कार मतलब 22-23 से ऐसा लगो कि अभी ये ना के बराबर टूरिस्ट है यहाँ पे, ना के बराबर ये कुछ टूरिस्ट ही नहीं है यहाँ पे। बर्फबारी कितने दिनों तक हुई है यहाँ? भैया बर्फबारी तो पूरी फरवरी में पूरे जमकर बर्फ थी, यहाँ पे तक आने का मौका ही नहीं मिलता था। नीचे ही बहुत बर्फ थी हमारे नीचे पास। बर्फ जी चेयर कार के सामने बहुत बर्फ थी। होटल व्यवसाय भी काफी डैमेज हुआ ना? पूरा डैमेज भैया, पूरा ठप हो गया था। फिर इन्होंने होटल पे स्लैब सिस्टम लगवाया। अच्छा, स्लैब सिस्टम क्या लगा दिया? सर इसमें कह दिया कि तुमने बहुत कमा दिया है, जो होटल डिजास्टर में टूटेंगे उसका पेमेंट आपको आधा मिलेगा, सब कुछ ये चीज़ें। मैंने शर्तें ऐसे बना दी जी वो लोग जी जी हमारे जी पास। जी जी देखिए प्रमोद ने बहुत अच्छी बात कही कि जो शर्तें ऐसी लगा दी गई ना डर के मारे। देखो सर हम अभी भी हम बीजेपी सरकार से खुश नहीं है। हैं देखिए यहाँ पे जो हुआ काफ़ी चीज़ें, जैसे युवा हैं हमारे, युवा तो बेरोजगारी मर रहे हैं, मर रहे हैं। धीरे धीरे बेरोजगारी है। अभी लोकसभा चुनाव है ना जी तो उसमें सर हम जोशीमठ वाले वोटिंग नहीं करेंगे इस बार, नहीं करेंगे। नहीं इस बार हमारा वो रहेगा, चुनाव बहिष्कार रहेगा। अरे ऐसा क्यों भाई? नोटा दे रहे हो आप? नोटा पे सर इस बार इसलिए रहेगा सर, यहाँ पे देखो डिजास्टर में अभी 1200 घर को खाली करने का आदेश दे दिया है सरकार ने। वहाँ पे आर्मी को बसाएंगे, एनटीपीसी को क्लीन चिट देने के चक्कर में उन्होंने कह दिया कि 1200 घर खाली करो। बाकी सरकार का तो बहुत कुछ है, 70% सब्सिडी है आप लोग का। भैया सब्सिडी आप लोगों को ऐसा लगता है कि जो यहाँ पे आकर कि वहाँ से सुनकर बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है। हम यही रहते हैं ना, धरातल पे बात यही नहीं है। रहते हैं। अच्छा आप यहीं रहते हैं? आप जोशीमठ में रहे हम रुद्रप्रयाग में रहते हैं तो कुछ काम होता है? तो हम तो बता तो रहे हैं आपको, हमारे साइड तो पूरा बीजेपी चल रहा है। अरे भैया चलने से क्या होता है, काम चलने से क्या होता है ये बताओ आप। इधर करिए। आपका नाम क्या है? विशाल कुमार सिंह। विशाल कहाँ के रहने वाले हैं आप? लगता है कि नहीं ये मतलब है हम उत्तर बिहार प्रदेश- से, लेकिन अच्छा यहाँ बिहार से। उत्तराखंड में जॉब है। अच्छा मैं भी बिहार से ही, इसलिए मैं कह रहा था। अच्छा और हम मीडिया वाले हैं तो मीडिया वाले को ज़्यादा लगता है ना कि, और जब जोशीमठ की घटना घटी थी ना उसके बाद सबसे ज़्यादा कवरेज करने के लिए आए थे तो लगा कि पूरा पहाड़ ही खत्म हो गया। वाकई में हकीकत क्या है? यहाँ जॉब कर रहे हो तो क्या सिचुएशन नहीं, क्या है? हकीकत तो यहाँ सच में मतलब कि नेचुरल डिजास्टर तो हमेशा लगा रहता है। थोड़ा सा पानी पड़ा नहीं कि लैंडस्लाइड होना है, कंफर्म पानी पड़ना है कि लैंडस्लाइड होना है। तो ये इसमें अब सरकार क्या कर सकती है? अब नेचुरल डिजास्टर में सरकार क्या कर सकती है? वही मैनेजमेंट की बात कर रहे थे कि मैनेजमेंट कैसे किया जाए कि हमारी टूरिज्म भी एक बड़ा सेगमेंट है। इसमें सबसे बड़ा तो सर यहाँ के लोकल जो लोग हैं उनको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो लोकल लोग कॉपरेट करते नहीं, नहीं है वो जैसे? मुझे वो आइडिया नहीं कि लोकल लोग करते हैं या नहीं करते हैं। मैं अपना व्यू रख सकता हाँ, हूँ, ठीक। सामने वाला क्या करता है क्या नहीं करता है ये मैं कैसे बता सकता हूँ? नहीं बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इनका कहना ये था कि भाई 1200 घरों को हटाने की बात। आप इधर आओ। आप क्या करते हैं? हम हमारे भी पोस्ट साथ ही ऑफिस में ही हैं। अच्छा पोस्ट ऑफिस में ही है, यही काम कर रहे हैं? जी हम भी बिहार से ही हैं। बिहार में कहाँ से? मुजफ्फरपुर। अरे भाई आप कहाँ से? औरंगाबाद। वेरी गुड। मुजफ्फरपुर, मैं समस्तीपुर से हूँ भाई। अच्छा अच्छा। तो कितने दिनों से यहाँ जॉब कर रहे अभी भैया 1 साल हो गया है। अच्छा वो पोस्ट ऑफिस में ऑल इंडिया वो हाँ ऑल इंडिया वो जीडीएस वाले में। जीडीएस वाले में? जी। सिलेक्शन में तो 1.5 साल वो पहले हुआ। यहाँ रहने के बाद कैसा लगा? कि हम बिहार वाले जो हैं सोचते हैं कुछ सब कुछ डिफरेंट है। हाँ नहीं मतलब यहाँ ठीक है, नीचे से तो बहुत अच्छा है। पहले तो टूरिज्म यहाँ पे इसलिए ज़्यादा है कि लोग आते हैं, बहुत अच्छा व्यू है, सब कुछ है, घूमने फिरने की जगह है, 4 धाम यात्रा भी है यहाँ पे। तो सबसे बड़ा मतलब हमारे हिंदू में अभी भीड़ ज्यादा होती है या भीड़ बीच में बहुत ज्यादा? नहीं अभी तो भीड़ नहीं, अभी आने वाले 1.5-2 महीने में भीड़ होगी। अच्छा उसके बाद वो 4 धाम यात्रा वाली ना? 4 धाम यात्रा भीड़ तो उस समय होती है, लिटरली बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तो आप लोगों की कमाई उस वक्त होती कि नहीं 4 धाम भैया यात्रा के 4 दौरान? धाम के टाइम पे भी हमारी कमाई होती है। पर अब क्या हो गया भैया, जोशीमठ जिस टाइम से न्यूज ने इतना फैला दिया वही है न्यूज की ही बात कर कि इधर जोशीमठ में इतना फैला दिया है कि ये क्रैकिंग वो क्रैकिंग, पर उतना था नहीं कहीं भी। आप देख सकते हैं नई बुनियादें कहीं भी मकानों की रखते हैं तो वो दरारें वो होती हैं। अभी आप बोल रहे हैं कि जोशीमठ पूरा खत्म हो गया है। पूरा खत्म हो गया। हुआ क्या? नहीं ये खबर चली है भैया। हाँ वही खबर की बात कर रहा है, मैं मीडिया से हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई बहुत और ज्यादा। उस टाइम क्या हुआ था कि पूरा पाताल में घुस गया है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आपको मैं करण प्रयाग की हाल बता दूंगा, यही है। गोपेश्वर में है,
गोपेश्वर में भी क्रैकिंग है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जहाँ भी पहाड़ है, जहाँ भी भैया धंसते हैं, धंसते हैं। हर 10 साल में थोड़ा बिल्कुल होगा, 1 सेंटी बिल्कुल। नीचे कुछ बैठते हैं। बिल्कुल जमीन होगा, बिल्कुल होगा, सही कह वो रहे हैं। बैठती हैं भैया। मैं भी एडवेंचर फील्ड से हूँ, तो मैं भी काफी जगह हाँ, घूमता रहता हूँ। हिमाचल में ये हाल है, सभी जगह है, पर हर किसी को लगता हाय है तबाह यहाँ मचा दिया गया कि सब कुछ बर्बाद हो गया, हाँ सब कुछ जी बर्बाद हो गया। जी जी जी। ये चीजें क्या है कि भैया अभी देखो, पूरा गवर्नमेंट ने कह दिया कि 1200 घरों को रेड क्रॉस मार दिया है, ठीक है, उसको कि ये हटाने के खाली लिए। का नहीं है, इसका कोई मुआवजा नहीं है अभी। गवर्नमेंट को कुछ खतरा लगा होगा तब तो गवर्नमेंट उसको खाली करने भैया के लिए उनको देखो क्या भाई, है, मैं आपको उनको- क्लियर चीज बता हाँ, देता हूँ कि वो उनको है एनटीपीसी को क्लीन चिट देना है। अच्छा। एनटीपीसी का जो प्रोजेक्ट रुका हुआ है 520 मेगावाट का, उसको क्लीन चिट। अगर अच्छा, आप उससे आप लोगों का कोई डेवलपमेंट हो रहा है भैया उससे नुकसान होता है भैया। अच्छा। अभी चाय गांव, सामने चाय गांव है, ये 2001 में जो पावर प्रोजेक्ट जेपी ने कराया था, उस टाइम जेपी के नीचे से जिस दिन पानी छोड़ा गया था, उस दिन उसमें पूरी क्रैकिंग आ गई थी, अच्छा क्योंकि जब प्रेशर से आएगा ना तो पूरी जमीन हिलेंगी। अच्छा। ये चीजें कोई नहीं सोचता भैया, हर किसी को लगता है कि ये बहुत बढ़िया चीजें हो रही है, पर जब पानी पूरा उसमें चलेगा टनल के अंदर, तो थोड़ा वाइब्रेट होगा ना। इसीलिए तो भैया आप लोग वहाँ से हटा के उस प्रोजेक्ट को तो भैया जब ना- प्रोजेक्ट को क्यों प्रमोद आप प्रमोद मुझे इसका हम लोग समझ रहे हैं सर ये चीज़ें, बट क्या है कि इन्होंने क्या किया है ना, सबसे मेन दुखद बात ये है कि उन्होंने 1200 परिवार को हटाने की बात कर दी। और जो एनटीपीसी और उनकी कॉलोनी है उनको नहीं हटाने की उनको नहीं हटा रहे कि उनको और तो खतरा है तो उनके Establish लिए करें, हाँ, जी, establish- सर, establish सबसे करें। बड़ी बात है। एनटीपीसी को और उनकी कॉलोनी तो वहीं पे है, या तो हटे तो सब हटे। चलो मानते हैं कि अगर खतरा है तो उनको भी खतरा है ना, वो तो इंसान है, उनकी भी तो जिंदगी नहीं, बिल्कुल सही बात है। और वो तो देखिए, जो सबसे खूबसूरत और सबसे जो बदसूरत वाली बातें हम करते हैं, हकीकत ये थी, बातें होती है कम, चर्चा हम ज़्यादा कर देते हैं, और उसका खामियाजा आखिरकार स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ता है। और मीडिया वाले तो आप जानते हैं, उसके बाद हम पलट कर तभी आते हैं जब कोई बड़ी घटना हो जाए। तो नमस्कार है, फिर आएंगे, फिर मिलेंगे। फिलहाल यहाँ देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि वाकई में स्वर्ग है, यहाँ आ सकते हैं, आप एंजॉय कर सकते हैं। और ये मार्च एंड है, अब चारधाम यात्रा भी शुरू होने हैं। मैं बहुत क्लोज तो आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा आपको यहाँ से खूबसूरत माउंटेन दिखाने की। आप देखिए, आप देख के अच्छा आपको लगेगा। ये सारे लोग यहाँ तक आ चुके हैं, सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं।